that tomorrow we have a live session with Ritu ma'am. Okay, जिसकी सारी अपडेट्स आपको आपके कम्युनिटी में मिल जाएगी, जहां पे हम आपको ये बताएंगे कि जो हमारा अपकमिंग इवेंट आ रहा है उसके बारे में मैम खुद आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। ओके, सो आपको आपके कम्युनिटी में एक्टिव रहना है एंड कल का जो सेशन है उसको आपको ज्वाइन करना है टाइम से। क्लियर एवरीवन? So now again come back to our track. Welcome to Inner Shift, Clarity and Power. Now अक्सर हम सब सोचते हैं ना, या सब बोलते भी हैं, दैट पॉजिटिव सोचो, स्ट्रेस मत लो, खुश रहो। सुनते हो ये सब वर्ड्स? सुनते हो? लेकिन सिर्फ बोलना और हम उस चीज को कर पाते हैं? अगर हमें कोई बोल दे कि पॉजिटिव सोचो, बट हमारा माइंड ये अडेप्ट कर पाता है? नो। ओके, तो आज के सेशन में हम अपने इनर सेल्फ से मिलेंगे और बहुत नई चीजें भी सीखेंगे जो हमारे लाइफ को बहुत आसान बना देगा। ओके, सो आर यू रेडी एवरीवन? So on behalf of Skill Ninja, I warmly welcome to today's session जहाँ पे आपको आपकी लाइफ की क्लैरिटी भी मिलेगी एंड योर इनर शिफ्ट, थोड़े थोड़े इनर शिफ्ट आपके अंदर बहुत सारी चीजें भी आज आप ट्रांसफॉर्म करोगे। ओके, बट द पॉइंट इज कि मैम हम ये किसके साथ करेंगे? यस, सो वी हैव टुडे एन अमेजिंग ट्रेनर जिनके साथ हम ये करने वाले हैं। वन सेकेंड, गिव मी अ सेकंड। जिनके साथ हम ये करने वाले हैं, ओके, एंड दैट ट्रेनर इज प्रियंका मदान। Okay, a psychology graduate and she is fantastic in this. वो बहुत fantastic हैं। Okay, a psychology graduate from Delhi University. She gained valuable experience working with the Ministry of External Affairs. A qualified homeopathic doctor since 2004. She is deeply passionate about emotional well-being and personal growth. So welcome to this session, Priyanka ji. Thank you so much, Devinder ji. And thank you, Skill Ninja, for giving me this lovely opportunity. And what a sight, man. Itni sari ladies together. I think this is a very powerful platform. So, congratulations to Skill Ninja for gathering so many beautiful women here. Friends, are you ready to shift your life just in 60 minutes? If you're ready, type in ready in chat box. Quickly, quickly. ये सेशन इंटरेक्टिव होने वाला है और मैं प्रॉमिस करती हूं आप एंड तक अगर मुझे सुन जाते हैं तो आप अपनी लाइफ में आज 3 स्टेप ऊपर हो चुके होंगे। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू, बट यू हैव टू बी अवेयर विद पेन एंड पेपर, टेक लॉट्स ऑफ नोट्स, बिकॉज देन यू विल गेट कि हमारी लाइफ चलती कैसे है। मैं आपको हम 3 टॉपिक में मैंने लाइफ को डिवाइड किया है। फर्स्ट, हमारी लाइफ चलती कैसे है। दूसरा, एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तीसरा, हम सबको पता है लाइफ कैसे चलती है, बट उसका सोल्यूशन क्या है। मैं आपको उसका सोल्यूशन भी देके जाऊंगी। ओह सो नाइस, एंड थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग सो नाइसली। सो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन, लेट्स गेट गोइंग। ओके फ्रेंड्स, दिस इज फियरलेस फेमे मेथड। और ये मेथड मैंने क्यों इसका नाम फियरलेस रखा है, बिकॉज आई वॉन्ट ईच वन ऑफ अस टू बिकम दैट फियरलेस वुमेन। फियरलेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दैट वी आर गोइंग टू डिसरिस्पेक्ट अ फैमिली, वी आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ एनी वन ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स और एनीथिंग। बट हम उनके साथ, देखिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, हमको अपनी लाइफ से किसी को कट नहीं करना। हम सबको किसी ना किसी से प्रॉब्लम होती है, बट माई फंडा इज स्टेइंग विद सेम पीपल, सेम एनवायरमेंट एंड सेम नॉनसेंस जो हमारे आसपास के लोग हैं विच ट्रबल अस, बट वी बीइंग हैप्पी। हमारी अंदर जो वाइब्रेशन है ना वो बड़ी टॉप पे होनी चाहिए। अब एक ये फोटो देखिए, इसको कौन कौन रिलेट कर पाता है। हम सब अपने शोल्डर्स पे एक इनविजिबल बर्डन लेके चलते हैं। तो इनमें से जो आप फील करते हैं ना, गिल्टी, एग्जॉस्टेड, वीक, लोनली, ड्रेन्ड, उसको जरा एक वर्ड को, जी गिल्टी है तो जी, एग्जॉस्टेड है तो ई, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स कि आप क्या फील करते हैं डेली में। बिकॉज जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप क्या फील कर रहे हैं, आप लेट गो कैसे करने देंगे? यस, नो? सो इनविजिबल बर्डन कैसे होता है हमारे पे, पता है आपको? हम एज गर्ल चाइल्ड मम्मी पापा के साथ उठते बैठते ज्यादा है, मोर क्लोजर टू
पेरेंट्स जो अपने ब्रदर से ज्यादा बेसिकली। सो क्या होता है कि हमारी मम्मी रो रही है, हमारी मम्मी को स्ट्रेस है, पापा को भी स्ट्रेस है, मम्मी ओवरवेल्म फील कर रही है। फिर दोनों की जब लड़ाई होती है, उस लड़ाई में हम उनको पैचअप भी कराते हैं। यस नो? सो जब हम उनको पैचअप कराते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जर्नी ऐसे ही होती है। और जब हमारी शादी हो जाती है, तो हम अपने मम्मी पापा के जो इमोशंस थॉट्स की एक पूरा पोटली लेकर के अपने नए घर में आ जाते हैं। और फिर अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है विच रिलेट्स टू योर पेरेंट्स, आप क्या सोचते हो? अरे ऐसा ही तो होता है, क्या हो गया, मासी के साथ भी ऐसा ही था, माम बुआ के साथ भी ऐसा ही होता है, नानी के साथ भी ऐसा ही होता है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू माई डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे बच्चे क्या बोलते हैं, बड़ा स्ट्रेस हो गया, बड़ा स्ट्रेस हो गया। अरे भाई, स्ट्रेस आपका न्यू नॉर्मल क्यों बनता जा रहा है? वैसे ही हमारा न्यू नॉर्मल क्या है? अरे हम तो लेडीज है ना, विमेन है ना, हम तो गिवर है ना। क्या हो गया अगर अपने हस्बैंड के लिए त्याग कर दिया? क्या हो गया अपने बच्चों के लिए त्याग कर दिया? अगर कुछ नहीं हुआ, तो फिर हम बाय द एज वी रीच 50 हम फ्रस्ट्रेटेड फील क्यों करते हैं? क्यों हम फील करते हैं कि यार ये क्या लाइफ है, ऐसी निकल गई, मैं जैसे कॉलेज में थी ना, अब तो मैं वैसी हुई नहीं बिल्कुल। यस नो? हु रिलेट्स टू मी? टाइप इन यस प्लीज, quickly, so that you get to know everything what you're doing is, are you doing it for people or are you doing it for yourself? Thank you for sharing, my dear girls. नेक्स्ट हम जाते हैं। आप फोकस करिए लेजर बीम की तरह, क्योंकि आज मैं काम करूंगी आपके डीप रूटेड बिलीफ्स पे, रिपीटेड पैटर्न्स पे, दैट कीप यू फीलिंग गिल्टी, एग्जॉस्टेड एंड ओवर गिविंग, रादर देन जस्ट शेयरिंग फील गुड स्ट्रैटेजीज। मैं आज कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं दे रही हूं, मैं सिर्फ आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी सिखाने वाली हूं, हाउ यू कैन क्रिएट योर लाइफ इन अ गुड वे। अब ये एक एक्टिविटी हम करते हैं। अब अपने पेजेस पे ऐसी एक तितली बनाइए। हमने कोई ड्राइंग किसी ने आपकी नहीं देखनी, आपका पेपर आपके पास, जस्ट मेक अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई। मैम यू म्यूटेड। प्रियंका मैम यू म्यूटेड। हाँ जी। तो एक बटरफ्लाई पे हम गुड लिखेंगे, एक बटरफ्लाई के पंख पे हम बैड लिखेंगे। बड़ी बटरफ्लाई बनाइएगा, बिकॉज हमने अपने बारे में बहुत कुछ लिखना है। और जो गुड है ना, उसके नीचे आपने सारी अपनी क्वालिटीज लिखनी है जो आपके लिए गुड है, आपके हिसाब से, नॉट व्हाट पीपल से। और जहां पर बैड है, वहां पे आपने सारी वो बातें लिखनी है जो आप सोचते हो, मेरे में ना एंगर बहुत है, मैं ना गुस्से में कुछ भी बोल जाती हूँ, मेरे में ना फ्रस्ट्रेशन बहुत है। जो आप सोचते हो आपके अंदर नेगेटिव है, बैड में, वो लिखना है। सो ये एक्टिविटी आप कीजिए। व्हेन यू आर डन, जस्ट टाइप इन डी। वॉइस प्रॉब्लम, ओके, सो आई थिंक फ्रॉम माई एंड आई एम लाउड एंड क्लियर। मैम यू आर क्लियर। ओके। डन। टाइप इन डन व्हेन यू आर डन प्लीज। ग्रेट। कैन वी स्टॉप द म्यूजिक फॉर सम टाइम? सो माय डियर फ्रेंड्स, अब अपनी बटरफ्लाई को देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। आप अपनी गुड क्वालिटीज को देखिए, अपनी बैड क्वालिटीज को देखिए। और एक बार सोचिए, अगर इस बटरफ्लाई का एक भी पंख काट दिया जाए, तो ये क्या बटरफ्लाई उड़ सकती है?
नहीं उड़ सकती ना। सो वैसे ही हम एज अ पर्सन होल एंड कंप्लीट कैसे होंगे, जब हम अपनी गुड क्वालिटीज एंड बैड क्वालिटीज दोनों को एक्सेप्ट करेंगे। पानी है, पानी भाप भी बनाता है, बर्फ भी बनाता है। सही समय पे सही सीजन में लिया जाए तो बहुत फायदेमंद है, ऑपोजिट सीजन में जाए तो नुकसान कर सकता है। तो वैसे ही अगर हमारा एंगर है, इट इज वेरी नाइस टू बी एंग्री, क्योंकि हर चीज में गुड एंड बैड है। कोई प्रॉब्लम आएगी उसमें भी गुड एंड बैड है, कोई सिचुएशन है लाइफ में उसमें भी गुड एंड बैड है। तो यूनिवर्स हैज टू बैलेंस एवरीथिंग। सो दैट इज द रीजन कि हमारी जितनी भी गुड क्वालिटीज हैं या बैड क्वालिटीज हैं, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यस, आगे बढ़ते हैं। ये है 0 to 7 सबकॉन्शियस ब्रेन। ये हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन कैसे बनता है। देखिए, हम सब ने सुना है कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही सीख लिया था चक्रव्यूह को कैसे भेदना है। और आपने ये भी सुना है, वाइल इन प्रेगनेंसी विमेन शुड लर्न हाउ टू जस्ट प्रे, बी काम, शांति में रहना चाहिए। वो क्यों बोलते हैं? ताकि आपका बेबी सब कुछ सुन रहा है। ठीक है। तो अब क्या होता है, जब बेबी वूम में होता है, गर्भ में होता है, और वहां से 7 साल की उम्र तक आप और मैं, हम सबकी यही स्टोरी है। 0 से लेके 7 साल तक की उम्र तक बेबी ब्रेन, जिसे इनर चाइल्ड भी कहते हैं, वो ब्रेन अपनी एक स्टोरी बनाता है। अब ये स्टोरी देखो कैसे बनती है कि पापा ने बोला, एक फादर घर में अल्कोहल लेके आए, तो बच्चे ने, एक ने क्या किया, वो अल्कोहल पीने लग गया बड़े होके। दूसरा क्या कहता है, नहीं नहीं पापा लड़ते थे ना पी के, मैं नहीं पीऊंगा। सो वो बच्चा स्टोरी बनाता है क्या है। मदर ने 2 बच्चे घर पे, बोला चुपचाप बैठ जाओ। एक ने कहा मम्मी तो बड़ा डिसिप्लिन सिखाती है। दूसरे ने कहा अरे जब देखो डांटती रहती है, मम्मी इज रूड। तो ऐसे करके हम अपना सबकॉन्शियस तैयार करते हैं 0 to 7 से लेके। उसके बाद हमें, हम पैदा हुए थे एकदम इनोसेंट चाइल्ड की तरह, चर्पी स्माइली, कोई दीन दुनिया की खबर नहीं। और फिर ये दुनिया हमें सिखाने लगती है गुड एंड बैड। ये चीजें गुड में है, ये चीजें बैड में है। और जब हम कुछ बैड करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस होल वर्ल्ड, हम लोग क्या शुरू कर देते हैं कि अरे यार मैं गलत हूं। और हम, क्योंकि गुड हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, हम सबको पता है, बच्चे ऐसे होने चाहिए, सुबह उठने चाहिए, खाने चाहिए, पीने चाहिए, इन लॉज ऐसे होते हैं, पेरेंट्स ऐसे होते हैं। अब असली में देखें, ये हमने नॉर्म्स देखे हैं, बट ये पूरे नॉर्म्स किसके घर में टिक मार्क फुल हो रहा है, ये मेरे को बताइए। किसी के घर में पति ऐसा होगा, किसी के घर में पेरेंट्स ऐसे होंगे, किसी के बच्चे ऐसे होंगे। तो वो टिक मार्क नहीं है, बट हमारे मन में है। एग्जैक्टली रजनी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। नो वन, बट हमारी लाइफ में क्या है, हमने एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लिया है जिसमें गुड हस्बैंड होता है, आके मीठी मीठी बातें करता है, प्यार से बोलता है डार्लिंग आई लव यू, सूट लाता है, शॉपिंग ले जाता है। बच्चे सुबह 7 बजे नहा धो के मम्मी जी प्रणाम। और इन लॉज कैसे हैं, पेरेंट्स कैसे, ये हमारा एक फैंटेसी वर्ल्ड है जो हम लोगों ने सीख रखा है। बट अब आती है रियल वर्ल्ड की बारी, जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और हमारी जंग शुरू हो जाती है रियल वर्ल्ड और फैंटेसी वर्ल्ड की। और हम क्या कर बैठते हैं, रियल वर्ल्ड में जो मिला है ना, उसको फैंटेसी से कंपेयर करते 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 रियल को ही जीना छोड़ देते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट मैम, एब्सोल्युटली करेक्ट, आई एग्री। अग्री, एवरीवन एग्रीज विद दिस। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। नाउ, अब सबकॉन्शियस बिलीफ में पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा कैसे आता है। भगवान ने ना 3 जन को भेज दिया, बोला जाओ जाके पानी लेके आओ। 3 जन चले गए ओशन के सामने। एक पर्सन गया, उसने छोटा सा कटोरे में पानी लिया, और पानी लेकर के वो वापस आ गया। खाली करता घर में, दूसरा कटोरा भरता, फिर खाली कर लेता। दूसरा जन थोड़ा स्मार्टर, ओके, तो वो टैंकर लेके जाता, जाता पानी भरता, घर खाली कर देता। एंड द थर्ड वन, अंबानी जी, उन्होंने क्या किया, सीधा पाइपलाइन ही घर पे लगा दी, काम खत्म। अब कटोरी वाला कह रहे, "हे भगवान, तूने अंबानी को अंबानी बनाया, मुझे क्यों नहीं अंबानी बनाया?" भगवान कहता, भाई साहब तुम तीनों को एक ही ओशन दिया था, बट 0 to 7 में आपका जो सबकॉन्शियस बिलीफ था माय डियर, उसने आपको कटोरे से टैंकर तक, टैंकर से पाइप तक जाने नहीं दिया। हाउ मेनी अग्री? शो सम हार्ट्स इफ यू लाइक माई टॉक, शो सम हार्ट्स। और थैंक यू, थैंक यू। अब वही सबकॉन्शियस माइंड है जो आज हमारा माइंड चला रहा है। एक आपने शार्क देखी है, शार्क, उसको अगर हम वाटर टैंक, जो घर में ये होते नहीं अपने, जिसमें मच्छियां रखते हैं, फिश टैंक होता है, उसमें रखें तो वो सिर्फ 9 इंच बढ़ेगी। और यही शार्क अगर बाहर ओशन में डाल दें, ये 9 फुट तक बढ़ सकती है, 9 फीट।
राइट। सो देखिए, हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, ये हमें बनाता है। ठीक है जी, बन गए। अब क्या करें? अब हम देखेंगे कि हम कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। हम घर में बैठे, हमने मम्मी छोटे होते देखा, मम्मी जोर से बोली, पापा बेचारा चुप हो गया। ठीक है। अब पापा चुप हो गए तो हमने क्या स्टोरी बना ली? अब दो बच्चों ने अपनी अपनी स्टोरी बनाई। एक बच्चे ने स्टोरी बनाई, अरे अगर आपको ऑपोजिट सेक्स पे हावी होना है ना, आपको चीखना पड़ेगा। दूसरे ने स्टोरी बनाई कि अगर आपको पावर में आना पड़ेगा, आपको एज एन इंडिविजुअल, तो आपको लाउड होना पड़ेगा, या लाउड बंदे गंदे होते हैं, देखो बेचारा दूसरा कैसे चुप बैठ गया। ऐसे बच्चा अपनी स्टोरी बनाता है। हम सिर्फ सब बच्चों के लिए एक जैसा करते हैं, वी लव देम ऑल। हमारे पेरेंट्स ऑल्सो लव्ड अस सो मच, और हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स ने भी उन्हें बहुत लव किया। बट आज तक हमने जीने का तरीका सीखा ही यही है। अब वही सबकॉन्शियस है जो हमें चलाता है, और चलाने की वजह से हम अपनी लाइफ में ये चार लेबल्स अपने आप को बड़े ब्यूटीफुली देने लग जाते हैं। कौन से चार लेबल्स हैं? आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी, एंड आई डोंट डिजर्व, आई डोंट एक्सेप्ट माई सेल्फ। यस। अब ये चार लेबल्स इतने भयंकर है ना, आपको बस बता नहीं सकती। ये लेबल से अगर हम पार पा गए, तो हमने कहीं ना कहीं अपनी जिसे कहते हैं ना, लाइफ की जंग जीत ली है। अब कौन से बच्चे कहते हैं आई एम नॉट गुड इनफ? अब आप लोग रिलेट कीजिएगा इस चीज से, कि आप कब क्यों फील करते हैं दैट यू नॉट गुड इनफ। जिन बच्चों के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और उन्हें बचपन में काफी पनिशमेंट्स दी जाती हैं, वो नहीं, टीचर्स जैसे स्केल में वो स्केल फंसा के मारना, और वो पेंसिल फंसा के मारना, पेरेंट्स ने पनिशमेंट में बाथरूम में बंद कर देना। कई पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट होते थे, दे लव्ड अस, दे वांटेड अस टू बी अ बेटर पर्सनैलिटी। बट हमने क्या कर लिया? आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे तो सारी उम्र मार ही पड़ती, आई एम नॉट गुड इनफ। दूसरा लेबल दिया, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य ही नहीं हूं। जब जिस बच्चे ने पेरेंट्स की फाइट्स ज्यादा देखी है, तो उसने क्या सोचा, मेरी वजह से फाइट हुई। जैसे फादर ने बच्चे को गाइड किया, मम्मी ने उसे प्रोटेक्ट कर दिया, और फादर मम्मी से लड़ पड़ा, तू तो हमेशा बच्चों की तरफ रहती है, तू हमेशा बच्चों के लिए ये करती है। तभी सियाने कहते थे ना, कि जब भी लड़ो तो पहले बात तो बच्चों से दूर होके लड़ो, और हमेशा एक जना चुप हो। बट बच्चों के सामने हम लोग लड़ लेते हैं, तो बच्चे समझते हैं कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, तो मैं किसी योग्य नहीं हूं, क्योंकि मेरी वजह से घर में लड़ाइयां हो रही हैं। थर्ड, हम क्या कहते हैं? आई डोंट डिजर्व। अब ये चारों में से एंड में पूछूंगी, कौन अपने आप को किस लेवल में डालता है। यस, तो ध्यान से सुनिए। अब क्या होता है कि हमें कभी कोई गिफ्ट भेजता है, कोई बर्थडे पार्टी पे बुलाता है, और हमारे डिनर पे बुलाता है, हमारे मन में क्या आता है? भाई फटाफट ना इसका गिफ्ट वापस करो, हमें नहीं सिर पे बोझ चाहिए, फटाफट करो। वो बोझ नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या होता है, हम अपने आप को नॉन डिजर्विंग समझते हैं। और हम क्या कहते हैं, हे मेरे मालिक, तूने मुझे औकात से बढ़कर दे दिया, तूने मुझे इस लायक समझा। क्यों लायक से भाई? आप इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स पे आए हो, हर चीज के लायक हो। बट हमारे अंदर नॉन डिजर्वेबिलिटी जो कोशंट है ना, वो सोचता है कि हम डिजर्वेबल नहीं है। और ये क्यों आता है? क्योंकि पापा ने हमारे बड़े प्यार से बचपन में कहा, पैसा कमाओगे अक्कल आ जाएगी, पैसा पेड़ पे नहीं लगता, जितनी चादर उतना पैर पसारो। यस। तो जिस जिस बच्चे ने ये एक्स्ट्रा सुन लिया, उस बच्चे ने स्टोरी बना दी, आई डोंट डिजर्व। और फिर उससे भी ज्यादा भयंकर, आई डोंट एक्सेप्ट माई सेल्फ। मेरी खुद की कहानी है। एक टाइम पे ना मुझे मेरी नाक बड़ी लंबी लगती थी, और मैं जब देखती ना, मैं सोचती थोड़ा वजन चढ़ा के रखूं, गाल मोटे रहेंगे ना तो नाक नहीं दिखेगी। बाय गॉड्स ग्रेस सेल्फ लव में हो गई। अब मैं कितनी बार टेढ़े टेढ़े होके देखती हूँ कि नाक लंबी गई कहाँ मेरी, क्योंकि मैं सेल्फ लव में आ गई, और मैं खुद से कनेक्टेड हो गई। क्योंकि बचपन से क्या दादी नानी आसपास सुनते थे, अरे इसका रंग ऐसा है, इसको अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर शोइंग हार्ट्स डियर्स। अरे इसको क्या, इसकी तो नाक लंबी है, इसको ऐसे है, तू हर चीज में नाक मत फंसाया कर अपनी, इसका तो कद बड़ा छोटा है, इसका तो कद बड़ा लंबा है। वो सुनते सुनते हमने कहा, बॉडी शेमिंग इतनी हो गई हमारे लुक्स पे, हमारी हाइट पे, हमारे कलर पे। और हमने कहा भाई आई डोंट एक्सेप्ट माई सेल्फ। काश मेरा ना ये पेट अंदर हो जाए ना, मैं खुश हो जाऊंगी। जैसे लोग कहते हैं ना, ट्रिप बनाए यहाँ से, भाई शिमला पहुंच गए ना, मजा आ जाएगा वहां पे। मैं कहती हूँ एटीट्यूड ऐसा रखो, शिमला पहुंच के तो खुश हो ही जाएंगे। यहां से चलते ही पहले तो मैं मुरथल में लस्सी पीऊंगी, आगे हवेली पे मैंने पराठे खाने, अंबाला पहुंचते ही मैंने फलानी वो वेरका का दूध पीना है, फिर ये धर्मपुरा जाके मैंने वहां पे धर्मपुरा के ढाबे पे रोटी खानी है। शिमला पहुंच के खुश हो जाएंगे। तो हमें अपनी जर्नी में ना, एक डेस्टिनेशन पे नहीं खुश होना, ये जर्नी कोई खुशी खुशी करना है।
आधी लेडीज सिर्फ वजन कम करने में लगी रहती हैं, मैं भी उनमें से हूँ, और वजन फॉर्चुनेटली कभी कम नहीं हुआ। यस। तो अब क्या है, वजन कम नहीं हुआ, बट हम क्या कहते हैं, यार मेरी वो फिगर बन जाएगी ना करीना कपूर वाली, सच्ची में इतनी डैशिंग लगूंगी ना, मेरा हस्बैंड भी देख के मुझे बड़ा खुश होएगा। हम क्यों किसी को खुश करें भाई, हम खुद खुश हो सकते हैं। हमारे हस्बैंडों के टिड्ड देखे इतने मोटे मोटे, किसी ने कोशिश की कभी कम करने की? हमारी जिम्मेदारी क्यों है उनके सामने जीरो फिगर जाने की? क्योंकि एज अ विमेन हमें ज्यादा टोका गया है कि भाई खूबसूरती 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 बहुत जरूरी है। हम सब यूनिक है, हम सब अपने में इतने ब्यूटीफुल है। सो रिलेट कर रहे हैं ना मुझे? थैंक यू सो मच। अब क्या होता है, अब इतना सारा होने के बाद हमारी स्टोरी बन जाती है जी ये, पीपल प्लीजिंग। कौन कौन पीपल प्लीजिंग है, फटाफट पी डाल दो इसमें से जो भी हो ना आप, क्योंकि मैं एक टाइम पे सब कुछ थी। तो आप जो भी हो ना, एक एक उस वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट डाल दीजिए। एग्जाइटी रहती है, सेल्फ डाउट है, पीपल प्लीजिंग करते हो, ओवर गिवर हो, हम तो देवी है ना, हमें तो देना ही देना है। प्रोक्रेस्टिनेशन पी डाल दीजिए, स्ट्रेस एस डाल दीजिए। सो दिस इज व्हाट, बट माय डियर फ्रेंड्स, है क्या ये सारा सिम्टम है, सिम्टम, रूट कॉज नहीं है ये। रूट कॉज 0 to 7 का ट्रॉमा है। दैट इज इट। अब आता है फंडा, ये तो हो गया हम सब कैसे बने और हम सब क्या बन गए। अब आता है इसे चेंज कैसे करना है। सारे ईयर्स, ऑल ईयर्स हेयर माय डियर फ्रेंड्स, एंड आई वुड रिक्वेस्ट सारे कैमरा ऑन करो। ब्यूटीफुल फेसेस मैं भी तो देखूं ना, कि मुझे सुन कौन रहा है, और इतने अच्छे हार्ट्स एंड थम्स अप्स किससे आ रहे हैं मुझे। थैंक यू। सो दिस इज द वर्ड एनर्जी, फिजिक्स में पढ़ा था। और वहीं पे जैसी फिजिक्स 10वीं में छोड़ी कि अब हम आर्ट्स में चले गए, अब हम कॉमर्स में चले गए, चल फिजिक्स से पीछा छुटा। फिजिक्स से पीछा नहीं छुटा, दैट्स द गुड न्यूज। हम सब एनर्जी हैं। लैपटॉप, ये अखबार, ये चीता, ये टेबल, आप, मैं, सब एनर्जी है। हर एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है, हर एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी सिर्फ दो है, हाई, लो, और कोई फ्रीक्वेंसी नहीं। ये है चार्ट। हमारी फ्रीक्वेंसी ऐसे होती है, 0 से 350 नेगेटिव, 350 से 700 पॉजिटिव। अब जरा चैट बॉक्स में फटाफट टाइप इन कर दीजिए कौन सी नेगेटिव इमोशंस हैं। हेट, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, रिग्रेट। क्विकली एक एक टाइप कीजिए। पता है टाइप करने से क्या होगा, वेन यू आर शेयरिंग इट इज कॉल्ड केयरिंग। क्योंकि किसी को ये इमोशन का पता भी नहीं होगा, वो रोज उदास होता होगा, बट पता नहीं होगा कि वो गिल्ट है, अंदर रिग्रेट है। तो जब वो आपका वर्ड पढ़ेगा ना, तो वो कहेगा, वो यार यस आई कैन रिलेट, शायद मेरे साथ यही हो रहा है। अब पॉजिटिव से लेके ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव से लेके 350 से लेके 700 तक सब लव है, गुड वाइब्रेशंस। तो फटाफट डालिए कौन से होता है, गुड, जॉय, फन, एम्पैथी, केयरिंग, कंपैशन। इसके अलावा कोई और? फैब्युलस। नाउ कम्स ग्रेटिट्यूड, सबसे हाईएस्ट है ग्रेटिट्यूड। तो आज अगर हमारे इमोशन 0 से 350 है ना, मैं आपको 350 से 700 तक पहुंचना सिखाऊंगी। ठीक है जी। नाउ यू कैरी द एनर्जी, यू आर द एनर्जी यू कैरी। अब एक पुअर पर्सन है, हमने कितने बेगर्स देखे हैं, कितने लोगों को हम कंबल भी बांटते हैं सर्दियों में, वो देखे जाते हैं, वो अपना कंबल कहीं और छोड़ के अगले दिन फिर बैठे होते हैं कंबल मांगने के। पुअर को हम पैसे देते हैं, पुअर क्या रिच हो जाता है? नो। क्योंकि वो अंदर जो फ्रीक्वेंसी कैरी कर रहा है ना, वही फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट हो रही है, वही फ्रीक्वेंसी वो अट्रैक्ट कर रहा है। जो आप दोगे वही आप पाओगे। यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड पे चलता है, यूनिवर्स ब्रह्मांड समझ रहे ना, एक वर्ड पे चलता है, तथास्तु। जो दोगे वही पाओगे। अगर जो सोचोगे वही वापस आएगा, जो बोलोगे वही वापस आएगा, जो दिल से फीलिंग जाएगी वही वापस आएगी। एक लोनली पर्सन है, लोनली पर्सन को कितने रिश्ते लाके दे दो, उसने रिश्तों में कुछ ना कुछ करके अलग हो ही जाना है, रिलेशनशिप निभा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनसाइड उनकी फ्रीक्वेंसी लोनली की है। तो हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना सीखना है। फ्रीक्वेंसी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हम सबने पढ़ा है। बट सबसे ब्यूटीफुल चीज फ्रीक्वेंसी एनर्जी की क्या है, कि इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। अब ये कागज है, कागज को जलाया, ये ऐश बन गया, खत्म तो नहीं हुई ना। तो उसी तरीके से जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये भी कभी खत्म नहीं होती। यस माय डियर फ्रेंड्स। सो अब हमने क्या करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाना है ना, उसके ऊपर हमने फोकस करना है।
अब क्या है, हमारे सबके माइंड में ना आरएएस होता है, रेटिकुलर आर्टिकुलेट सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है, कभी आपने नोट किया है, मन होता है कि चल आज गर्मी आ रही है, समरिश हो गया है, व्हाइट सूट सिलवाने चलते हैं। और जब व्हाइट सूट सिलवाने चलते हैं तो देखते हैं सब नहीं व्हाइट पहना है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को जो हम दिखाएंगे, हमें वही वापस दिखेगा। अगर आप एक पर्सन में सिर्फ गुड चीजें दिखाओगे तो आपको वो पर्सन गुड लगने लग जाएगा। अगर उस पर्सन की बैड चीजें दिखाओगे तो आपको वो बैड लगने लग जाएगा। आपको पता है लाइफ कैसे है, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, मनी एंड योर हैप्पीनेस, ये पांचों एरियाज में अगर आपकी लाइफ नहीं चल रही, ये है क्या? हम क्या कहते हैं, तूने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे रिसोर्सेज ऐसे नहीं थे, मेरे माँ बाप ने टाइम से पढ़ाया होता तो मैं कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लग गई होती। बेसिकली है क्या, हमारे अंदर जो चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा सब, हमारे अंदर जो चल रहा है, जो डिस्कनेक्शन है, बाहर माय डियर फ्रेंड सिर्फ रिजल्ट है। दैट इज ओनली द रिजल्ट। हम शादी करते ही हम सब, मैंने बहुत किया है, अपने हस्बैंड को चेंज करने की कोशिश। सुनो, आप ना मम्मी से ऐसे बात किया करो, दीदी आती है ना ऐसे किया करो। वो कहते हैं भाई मैं इन्हीं के बीच में पला हूं, मुझे क्या सिखा रही है। सुनो, बाहर ना पब्लिकली ऐसे ऐसे करना है हमने, ठीक है ना। हम उनको चेंज करेंगे, फिर हम अपनी सास को बताएंगे नहीं जी हमारे घर में ना ऐसे होता है, हम इससे चेंज कर लें। ऑल दो सास के सामने कम ही बोल सकते हैं, बट फिर भी कोशिश कर लेते थे, ठीक है। हो क्या रहा है, हम औरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, भूल जाते हैं चेंज यहां करना है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं मुझे फ्रस्ट्रेशन है, मुझे गुस्सा बड़ा आता है, तो डॉक्टर क्या आपकी सास के लिए दवाई देता है, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए दवाई देता है? वो हमारे लिए दवाई देता है कि भाई तुमने ठीक होना है। सो ये पढ़ाई जो मैं आज आपको करा रही हूँ लाइफ कोचिंग की, एनर्जी शिफ्ट की, इट इज ऑल अबाउट शिफ्टिंग योर एनर्जी। नजर बदलो, नजारे बदलेंगे। यस, नो, शो मी हार्ट्स ऑन दिस। थैंक यू। अब जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, अब सपोज मुझे घर चाहिए, मुझे 2 बेडरूम हाउस चाहिए, 4 बेडरूम हाउस चाहिए, बड़ा मांगते छोटा क्यों मांगे, 4 बेडरूम हाउस चाहिए, और आज मैं 1 बेडरूम हाउस में रह रही हूँ, यस। अब मैं क्या कर दूंगी, अरे भाई इसी कमरे में पड़े रहो, यहीं सास ससुर पड़े रहते हैं, यहीं बच्चे पड़े रहते हैं, सब कुछ यहीं, कोई प्राइवेसी नहीं है, हे भगवान पता नहीं कब तू देगा मेरे को 4 बेडरूम हाउस। भगवान कहेगा हेलो लेडी, आप अगर कह रहे हो कि आपको जो मिला है वो बेकार मिला है, और 10 मिनट बाद आप मुझसे अच्छा मांग रहे हो, पहले जो दिया उसको वैल्यू तो करो। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। बट हम कहते हैं, नहीं, हमें तो वो चाहिए। भगवान ने ना हम सबको एक केक दिया है, पूरा केक, उसका 80% बोला कि बेटा तुम्हारा, और 20% इसमें बाकी जनता जो जो तुम्हें लाइफ में मिलेगी उसका हिस्सा है। ऐसे ही हमारा भी 20% हिस्सा दूसरों के केक में। बट हमारी नजर उस 20% के लिए रो रो के 80% सड़ जाता है, गल जाता है, बकवास हो जाता है, उसकी क्रीम भी खट्टी हो जाती है। हमें वो 20 चाहिए भैया, वो 20 ही चाहिए, मुझे दे दो मेरा 20, ऐसे, सीरियसली। बट नहीं, आज से हमारा माइंडसेट शिफ्ट हो चुका है। अब हम करेंगे वूम मेडिटेशन। दिस मेडिटेशन इज वेरी पावरफुल। आपको आंखें बंद रखनी है, हथेलियां यूनिवर्स की तरफ रखनी है। हमेशा हथेली यूनिवर्स की तरफ क्यों रखते हैं? एज आई एम सरदारनी फ्रॉम पटियाला एंड आई एम अ डॉटर ऑफ अ एयरफोर्स फाइटर पायलट, माई डैड यूज टू फ्लाई MiG-21 MiG-29, ठीक है। तो हमारे गुरमुखी में एक बड़ी प्यारी लाइन है, तू देंदा दे मैं लेंदे थक जाऊं। हमारी ना ये स्टोरी नहीं होनी चाहिए, हे भगवान तूने औकात से ज्यादा दे दिया, नो। आज आपको मैं समझाऊंगी हमारी औकात बहुत बड़ी है, और इसमें घमंड नहीं है, ये भगवान ने बोल के भेजा था। छोटे होते हम कैसे पापा को कह देते थे, पापा आज ना पेंसिल बॉक्स ला दो लाल रंग का। कभी सोचा था पापा के पास पैसे हैं कि नहीं है? तो वैसे ही यूनिवर्स को ना पापा ही समझो, और रोज सवेरे उठते 2 ऑर्डर मार दिया करो, ठीक है। एक नया सूट चाहिए ना, मैं तो नया सूट भी बोल देती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड को बोल देती हूँ सुनो हॉलीडे चले, कहेंगे नहीं अभी नहीं जाना, अभी पैसे इकट्ठे होने दे। तो मैं कहूंगी हे यूनिवर्स पैसे दे दो, कुदरती आ जाएंगे। और अगली बार मैंने बोला सुनो चले, कहते पैसे तो इकट्ठे कर ले यूनिवर्स से फिर चलेंगे। मैंने कहा कुछ जिम्मेदारी खुद भी निभा लो, सारी यूनिवर्स ही निभाएगा। जस्ट अ जोक इन बिटवीन। चलिए, अब हथेलियां ऊपर रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, और अपना ध्यान, इसे त्रिनेत्रा कहते हैं, यहां ध्यान लाएंगे। जो मैं बोल रही हूँ उसको कोशिश करिए सुनने की। इमेजिन होए होए, नहीं होए ना होए, मेरे शब्द सुन लेना बस। यस, कैन वी हैव लिटिल म्यूजिक? बट मैं बोलूंगी तो म्यूजिक स्लो रखिएगा। टेक अ डीप ब्रेथ।
रिलैक्स योरसेल्फ। क्या काम करके आए थे, कहाँ जाना है, दूध उबालना है, कपड़े प्रेस करने हैं, सब बाद में हो जाएगा। रोज करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं हम। बट ये टाइम मेरा है, स्पेशल है, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है मेरा, ये मेरे लिए। आई होप माई वॉइस इज क्लियर। रविंदर मैम, शो मी थम्स अप। ओके, सो नाउ अपना सारा ध्यान आपके त्रिनेत्रा पे लेके आएंगे। सामने आपको सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। उस अंधेरे में ध्यान से देखिए, एक छोटा सा डॉट दिखेगा ब्लैक, जिसकी बाउंड्री लाइन थोड़ी सी चमकती सी होगी। बाउंड्री लाइन देखिए, ये वो सेल है जिसमें लाइफ है। और ये जो अंधेरा आपको दिख, ये आपकी खुद की मम्मी का गर्भ है, आपकी मदर्स वूम। अब ये जो लाइट है, धीरे धीरे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेल मिलियंस ट्रिलियंस मल्टीप्लाई होते होते सडनली आप क्या देखते हो, आपकी आंखों के आगे एक फीटस आ गया है, छोटा सा फीटस, जिसमें लाइफ है, ब्लड सर्कुलेशन है, सारे ऑर्गन्स हैं, फेशियल फीचर्स हैं। अकेला माँ के गर्भ में 9 महीने, खाना किस क्वांटिटी में चाहिए खुद डिसाइड करता है। कोई अंग बाहर से लाके नहीं लगाए गए, वो एक सिंगल सेल ने मल्टीप्लाई होकर ये फीटस क्रिएट किया है। See that fetus, how beautiful, lonely, still ready to come to the world. And this fetus is you, my friend. This is you. माँ के गर्भ में अपने आप को एज फीटस देखिए। ये जर्नी हमने कभी भी नहीं देखी। Slowly open your eyes and kindly write one word you felt on seeing that fetus and realized that वो मैं हूं। Can we stop the music please? Realize कीजिए कि वो आप हैं। Can you understand? अगर हम इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स हमें नहीं चाहता होता, तो हम मदर के पेट में या तो अबॉर्शन का सेल होते, या हम मिसकैरेज का सेल होते। बट वी सेल्ड थ्रू, वी केम ऑन दिस प्लैनेट, वी डिड नॉट कम फॉर आवर पेरेंट्स, वी डिड नॉट कम फॉर आवर फैमिलीज, फॉर आवर चिल्ड्रन, वी केम हियर बिकॉज यूनिवर्स वांटेड अस टू बी हियर। अपनी मर्जी से नहीं आए, यूनिवर्स लाए हमें। सो अगर यूनिवर्स लाया है तो हम कितने इंपॉर्टेंट है। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड? अपनी इंपॉर्टेंस जानिए। हमें दुनिया ने तू बुरा, तू नलायक, तेरे से नहीं होगा, तू ऐसा, सुनते सुनते हमने उससे अपनी स्टोरी बना ली है। बट आज थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू एवरीवन, वेरी नाइस वर्ड्स। सो अपने आप को सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट फील करना शुरू करेंगे, हमारी कहानी वहीं शुरू होगी। चलिए एक पेपर पेन पे ये करते हैं। आपका हेल्थ, रिलेशनशिप, हाँ, 5 एरियाज ऑफ लाइफ है, लिखिए हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअलिटी। इसके फर्स्ट वर्ड्स लिख लीजिए सो दैट हम एंड, वी हैव 30 more minutes, तो मैं टाइम से कंप्लीट कर सकूं। आपने इसको रेट देना है 1 to 10। आपको क्या लगता है आपकी हेल्थ आज 1 to 10 की रेटिंग में, 1 बीइंग द लोएस्ट, कहां पर करती है? घुटना दुख रहा है, कमर दुख रही है, जो भी और कोई पेन है, तो उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को 6 कह सकते हैं। जिम नहीं जाते, ओवरवेट हो चुके हैं, बीपी शुगर भी हो रहा है, तो आप 5-4 दे दीजिए। ऐसे ही रिलेशनशिप, करियर, मनी को मैंने सेम ही डाल दिया है।
क्योंकि करियर अच्छा है तो मनी अपने आप आएगा। हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी मीन्स आप कितना अपने आप से कनेक्टेड हैं। सिर्फ ये नहीं कि सुबह हम गुरु साहब के मत्था टेकते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ ली। आप अपनी इंट्यूशन को कितना सुनते हैं, आप अपने प्रभु से कितना जुड़े हुए हैं। दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। डन। जब आप यहाँ रेट कर देंगे, ठीक है, तो आप अपने वो जो नंबरिंग की है ना उसको देखिए, कौन सा एरिया बढ़िया चल रहा है। उसके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। जो एरिया बढ़िया चल रहा है, और जो एरिया ठीक चल रहा है उसको देख के थोड़ा कंपैशन में आइए। अब वो एरिया देखे विच इज क्राइंग फॉर अटेंशन। सी दैट एरिया विच इज क्राइंग फॉर अटेंशन, और उस एरिया को 2 मिनट के लिए यहीं पे रखते हैं, ठीक है। एक बड़ी प्यारी कहावत है, योर थॉट क्रिएट्स योर रियलिटी। आपकी रियलिटी चेंज करनी है तो पहले थॉट चेंज करना है। हम लोग यूजुअली अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे रिसोर्सेज होते, ये होता, तू होता। हम सिखाते हैं बाहर से अंदर की तरफ आइए। एक टाइम था, 3D, थर्ड डायमेंशन में थे हम। वो पाइशियन एज होता था। अब हमें 5D एक्वेरियन एज, कि बाहर नहीं देखना, जो देखना है यहां देखना है, जो समझाना है इसे समझाना है, बाहर किसी को नहीं समझाना। फ्रेंड्स, हमारा माइंड इतना पावरफुल है, अगर आपने इसको समझा दिया ना और ये मान गया कि हाँ मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, आपको पता भी नहीं लग जाएगा कौन सा बुजुर्ग कहां से जाने से पहले प्रॉपर्टी छोड़ जाएगा जो 100 करोड़ की होगी। दिस इज सो पावरफुल। इसी को करना है, बट इसमें वो थॉट आए, उसके लिए डाउट, नेगेटिविटी, ब्लेम, कंप्लेन, जजमेंट, क्रिटिसिज्म, ये सब निकाल के बाहर फेंकना होगा। अब क्या है, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स और हमारी इंटेंशन। इंटेंशन क्या, नियत। बड़ों से सुना है ना, जैसी नियत वैसी मुराद। ये तीनों चीजें आर मैग्नेट्स दैट अट्रैक्ट पीपल, सिचुएशन, सर्कमस्टेंस इन आवर लाइफ। तो ये चीजें, अब मेरी एक क्लाइंट है, वो कहती मेरे को ना मेरी दादी और ताई जी पसंद नहीं थी, और मैंने कहा भगवान ऐसी औरतें ना मुझे जीवन में ना मिले। यूनिवर्स को ना अनफॉर्चुनेटली ना शब्द नहीं मिला। उसने क्या कर दिया, उसकी जेठानी और सास दोनों वही नेचर की आ गई, और फिर वो फिर ऐसी बैठ गई। कहती अब क्या करूं। तो फिर हमने सिखाया क्या करूं, हम आपको भी सिखा देते क्या करूं। ठीक है, आइए। अब जो आपने एरिया कहा है ना, विच इज थ्राइविंग, आई विच इज क्राइंग फॉर अटेंशन, कोई भी एरिया, एक बार लिखिए उस एरिया के लिए आपके इमोशंस क्या हैं। सपोज रिलेशनशिप, आपके इमोशंस क्या हो सकते हैं, ये मेरे को कभी प्यार नहीं करेंगे। थॉट्स क्या हो सकती है, मैं कितना भी करूं ना ये आदमी कभी सही नहीं कर सकता मेरे लिए। इंटेंशन क्या हो सकती है, कि यार जब भी मैं सही करने जाती हूँ उल्टा क्यों होता है। वेरएज हम अपनी सास को सबने रोटियां खिलाई हैं, बट जब रोटी खिलाते वक्त मेनी टाइम्स, यस बी ऑनेस्ट, मैं मेनी टाइम्स मजबूरी में, यार सर्वेंट होता ना अच्छा होता, या मम्मी जी आप उस टाइम पे रोटी खा लेते थे, फुलके बने पड़े होते, मैं भी गरम गरम खा लेती, कोई ना कोई एक नेगेटिव इमोशन चलता था, क्योंकि एवरीबडी वांट्स फ्रीडम। कोच बन के फिर भी कुछ चीजें समझ आ गई, बट एज अ नॉर्मल बीइंग आई एम जस्ट शेयरिंग ऑनेस्ट आंसर फ्रॉम माय साइड। अब उसके पीछे इमोशन, पैसे के पीछे इमोशन, अरे भैया पापा ने कहा था बहुत हार्ड मनी, हार्ड वर्क लगता है तब जाके आता है। मैं इतनी लक्की कहूँ, इमोशन आएगा, मैं इतनी लक्की कहूँ कि मेरे पास इतना पैसा हो कि जी मैं लग्जरियस बैग्स खरीदूं, 5 स्टार होटल जाऊं, ना ना ना, इतनी है ही नहीं मेरी। अब क्या करना है, इन तीनों अपनी स्टोरी लिखिए। आपका इमोशन क्या है, आपका थॉट क्या है, और आपका इंटेंशन क्या है। आप क्या देखेंगे, तीनों ही नेगेटिव है, तभी तो वो एरिया नहीं चल रहा। अब क्या है, लाइफ का प्रिंसिपल क्या है, जहां हमारा फोकस जाता है वहीं हमारी एनर्जी जाती है, और वही चीज ग्रो करती है। अब आप देखिए, आपकी एनर्जी फोकस पॉजिटिव बातों पे है उस एरिया को लेके, या सारा फोकस नेगेटिव बातों पे। जहां फोकस जाएगा वही ग्रो करता जाएगा, जहां से फोकस हटा लोगे, सही जगह लगा लोगे तो फोकस वहां आएगा। अब आप कहेंगे मैम आपको क्या पता मेरे घर की स्थिति कितनी है, आपको पता है कितनी मुश्किल से पैसे आते हैं, आपको पता है मेरा पति कैसा है।
मैं कहूंगी बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हो, कोई भी चीज आप गलत नहीं कह रहे। वॉट यू आर गोइंग थ्रू आई कैन अंडरस्टैंड, आई हैव एम्पथी फॉर दैट। बट माई डियर, अगर आप कह रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आपके पास एक 100 रुपए का नोट है? अगर 100 रुपए का नोट है ना, आपको सिर्फ ग्रेटफुल फील करना है कि 100 रुपए का नोट है ना, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, बाकी आ रहा है। हम क्या करते? नहीं भाई नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं। कहाँ है मेरे पास? ये मेरे पास हॉलीडे के ही पैसे नहीं है, आप बात कर रहे हो मैं 10 करोड़ मांग लूं, मेरे पास हॉलीडे के पैसे नहीं है। नहीं है ना, हमें दिख रहा है। बट क्या हम, देखो अगर मेरा घर सही है, मेरी फैमिली सही है, हस्बैंड बहुत प्यार करता है, पैसा बहुत है, सब कुछ सही है, वो तो किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल फील कर लेगा। बट ग्रेटफुल फील करना थोड़े के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप ज्यादा अट्रैक्ट कर सकोगे। बड़ा आजकल कॉमन वर्ड है मैनिफेस्टेशन, सब नहीं सुना होगा। जहान में ना, अगर सारी, राइट ब्रदर्स सुना था? 7 सेकंड उनका प्लेन उड़ा था राइट ब्रदर्स का, और 7 सेकंड में गिर गया था। अगर वो ये सोच ना रखते, शांति से उसको और बेटर ना बनाते, तो आज हम क्या ट्रैवल कर सकते थे बाय एयर? सो इस पूरे जग संसार में जहां पर आपके पास प्रॉब्लम है ना, उसका सोल्यूशन भी है। फर्क क्या है? जैसी प्रॉब्लम आएगी, आपने अपनी नसों को पहले शांत करना है कि भाई हमने आज ही प्रियंका मैम से सुना है प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन होता है, तो मैं प्रॉब्लम पे फोकस करने की जगह सोल्यूशन पे करती हूँ। एंड देन वी विल सी कि हमारे को मिल जाएगा। अब एनर्जी समझ आ गई, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करने के तरीके आपको समझा रही हूँ। बट अब हाउ टू वर्क ऑन योर सेल्फ, इनर वर्ल्ड पे कैसे काम करें। यस, अब क्विकली ये एक्टिविटी है। आपको पता लग गया कि वो जो नेगेटिव लाइनें आप बोलते हो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, जो आपको ठीक करना है, उसके लिए आपको क्या लगता है, आपको क्या क्या चीजें लेट गो करनी चाहिए? कौन सी चीजें यू फील यू शुड लेट गो? मेरी एक क्लाइंट है, उनको डिसिप्लिन बहुत पसंद है, उनको डिसिप्लिन में आना है, और डिसिप्लिन नहीं आने की वजह से वो काम पे फोकस नहीं दे पा रही है, उनका काम अच्छा नहीं चल रहा है। तो वो मुझसे पूछ रही है कि मेरे को बताओ एक क्या चीज मैं अपने अंदर डाल लूं जिससे मैं ना बेस्ट हो जाऊं। मैं कहा कुछ नया नहीं डालना होता, जो पुराना है ना उसे लेट गो करना शुरू करो, उसे लेट गो करना शुरू करो। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग हेयरिंग, वेरी नाइस। तो उन्होंने कहा जी मैं क्या लेट गो करूं? तो उनको 2-3 बैड हैबिट्स थी उनकी, जिस वजह से वो लेथार्जिक फील करती थी, ओवर थिंकिंग, ब्यूटिफुल। आप सबको पता है, मैं भी आप सबको सिर्फ ब्रश अप कराने ही आई हूँ, बिकॉज ज्ञान हम सबके पास है। तो ये एक एक वर्ड लिख रहे हैं ना, इसको लेट गो करने के तरीके ढूंढिए। ढूंढने की जरूरत भी नहीं, मैं अभी उसको भी शेयर करूंगी। ओवर थिंकिंग, सेल्फ नेगेटिव टॉक, वेरी नाइस। तो हम सब ये बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। अब आपने क्या करना है, हर वक्त हम लोग क्या करते हैं, एज अ कोच मैं सिखाती हूँ जी, एफर्मेशंस बोलनी है, पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर वर्ड, हर चीज जो हम बोलते हैं ना, दैट इज एन एफर्मेशन। अब हम क्या करते हैं, सुबह 10 बजे लग गए, आई एम इनफ, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम वर्दी, आई एम वर्दी, आई एम वर्दी, हो गया। और उसके बाद जब दिन शुरू हुआ, आ गए वहीं के वहीं। क्या? तो बेचारे को हम 5 मिनट में ले आते हैं। आपको पता है हमारी लाइफ में 3% हमारी जीन्स होती हैं, 5% हमारा कार्मिक होता है, 98% हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी लाइफ को क्रिएट करते हैं, प्रमोट करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं। कितने पावरफुल थॉट्स हैं! थॉट्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने ना क्या कहा, देखो आपको किसी ने ये यूनिवर्स, आप खड़े होते हो, क्या आप गिर जाते हो या उड़ने लग जाते हो? यूनिवर्सल ट्रूथ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी कहती है कि आपको मैं चुंबकीय शक्ति से पकड़ के रखूंगी। वैसे ही यूनिवर्सल ट्रूथ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट वर्क्स 24/7। सो 24/7 वर्क करने से क्या होता है कि हम जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं और जो फील कर रहे हैं, वो वैसे ही हमारे पास आ रहा है। अब फ्रीक्वेंसी से आपको माइंड का और फीलिंग समझ आ गई। वर्ड्स, एवरी वर्ड यू यूज हैज अ पावर, एवरी वर्ड हैज अ पावर। हाउ? हम क्या बोलते हैं, आपको एक डॉक्टर मसारू इमोटो का ना एक एक्सपेरिमेंट शेयर करती हूँ। उन्होंने क्या किया, 3 कंटेनर लिए, 3 रूम में 3 कंटेनर्स रख दिए पानी के, और उसके नीचे चिट्स रख दी। एक रूम में लिखी लव, दूसरे में ग्रेटिट्यूड, तीसरे में हेट्रेड। 3 दिन तक उस कमरे में कोई नहीं गया, एंड में पानी को जमा दिया और उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को रीड किया। जिस पे हेट्रेड के वर्ड्स थे, कैन यू बीट इट, वाइट कलर का पानी, और नीचे क्या था, लेड, लेड, काला काला, वैसे।
और उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो लव के वर्ड्स थे वो क्रिस्टल, और जो ग्रैटिट्यूड के वर्ड थे वो, ट्रूली बता रही हूँ, इसको यूट्यूब पे भी चेक करना, लाइक अ कोहिनूर। पेरेंट्स क्या बोलते हैं, दो बच्चे बैठे होते हैं, अरे मैं बाहर जाके आ रही हूँ, लड़ना मत। हम खुद ही उनको वर्ड देंगे, लड़ना मत। ठीक है कि नहीं? अगर हम कहीं प्यार से बैठो तो प्यार से बैठ जाएंगे। हम लाइफ में क्या बोलते हैं, अरे भाई शादी में बड़े कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट करना पड़ता है, बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो हम मजबूरी में जी रहे हैं। वेरएज अगर हम ये वर्ड यूज करें कि हमारी लाइफ में कंपैटिबिलिटी करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि सबके अपने स्वभाव विचार होते हैं, लाइफ बिकम्स इजी। हम क्या कहते हैं, अरे यार आई हैव टू कुक फॉर चिल्ड्रन, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। हैव की शब्द की मजबूरी देखो कितनी है। वहीं पे कहो, आई चूज टू मेक फूड फॉर माई चिल्ड्रन, मैं बस खाना बना के अभी किट्टी पार्टी में आ रही हूँ। सिंपल। चूज टू वर्ड यूज करने शुरू करो, यू विल फील एम्पावर्ड इनसाइड। यू विल स्टार्ट फीलिंग कि यस, दिस इज व्हाट लाइफ इज। अब अगर मैं तो आपको, मैम यहाँ पे जस्ट वांटेड टू आस्क क्वेश्चंस इन नो, हम इसका मतलब है कि हम वर्ड शायद गलत चूज कर रहे हैं, तो चीजें इसलिए ऐसी सारी चीजें हो रही हैं बिल्कुल बिकॉज। बिल्कुल, अब जो वर्ड बोल रहे हो, देखिए हमारी लाइफ कैसे चलती है, मैं भी उसी की एक स्लाइड बनाई हुई है, उससे आपको समझाती हूँ कि वर्ड्स हमारी लाइफ में कैसे रोल प्ले करते हैं। अब जैसे हमारी लाइफ, बॉडी, थॉट्स एंड कॉन्फिडेंस, इन सब के लिए हम क्या बोलते हैं? एक एक वर्ड अगर हम क्विकली सोचे, लाइफ, अरे यार लाइफ इज हैपनिंग टू मी। हैपनिंग टू मी, इट्स हैपनिंग फॉर यू। अगर आप बिल्डिंग के इस तरफ सामने खड़े हो तो बिल्डिंग अलग दिखेगी, इधर खड़े हो तो बिल्डिंग अलग दिखेगी, इधर खड़े हो तो बिल्डिंग अलग दिखेगी। यूनिवर्स ऊपर से देख रहा है, उसको पता है कि इसको वहां भेजना है, क्योंकि वहां वाला बंदा वहां जाएगा, वहां से ये आएगा। तो हम जो यूनिवर्स हमारे लिए सेटिंग करता है ना, जो कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्शंस आती है लाइफ में, हम उसमें क्योटिक हो जाते हैं। वेर वो कंस्ट्रक्शन क्या कहती है, डिस्ट्रक्शन क्या कहती है, आई एम कंस्ट्रक्टिंग न्यू फॉर यू। सो लाइफ इज ऑलवेज हैपनिंग फॉर यू। बाद में हमें समझ आती है, हाँ यार लाइफ तो कुछ सिखाई रही थी, हम ही काम कर लगे। बॉडी शेमिंग हम खुद की कितनी करते हैं, हम अपने थॉट्स को कितना नेगेटिव रखते हैं। पहले कोई बात हो जाए, हम पहले नेगेटिव सोचेंगे, और इन सब चीजों से हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। योर वर्ड्स शेप योर रियलिटी। सही शब्द खुद को बोलिए। दुनिया बहुत है आगे पीछे हमारे बोलने की, कि तू गंदी, तेरे से नहीं होगा, तू बेकार, आज नून नहीं डाला, मिर्च नहीं डाली, रोटी गोल नहीं बनी। बट अपने आप को कहो, आई एम द बेस्ट एंड आई एम डूइंग द बेस्ट। यही चीज है जिससे आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। लाइफ कैसे चलती है, एक इंसिडेंट होता है हमारी लाइफ में, हम उस लाइफ को मीनिंग देते हैं, और उसके बाद हमारा इमोशन आएगा, एक्शन और रिजल्ट। मेरे घर के सामने मिसेस गुप्ता रहती है, ठीक है? मिसेस गुप्ता क्या कहती हैं, मिसेस गुप्ता आई, उन्होंने मुझे देखा, गाड़ी में बैठी चली गई। ये एक इंसिडेंस हुआ। मैंने क्या किया, मैंने कहा अरे मुझे देखा, हेलो भी नहीं किया। मैंने इसको क्या थॉट दे दिया, शी डिड नॉट केयर फॉर मी, मुझे देखा नहीं, मैंने मीनिंग नेगेटिव दे दिया। इमोशन क्या आया, अब नहीं मैं बात करती बेटा, तू देखियो, तू आ अगली बार, मैंने भी नहीं हेलो करनी। एक्शन, आई डिड नॉट कॉल हर। रिजल्ट, आई लॉस्ट माई फ्रेंड। वॉट एवर वी डू, हमारी लाइफ पता है कैसे चलती है, ई प्लस आर इज इक्वल टू ओ। जो भी इवेंट पे हम रिस्पॉन्ड करेंगे ना, आउटकम वो होगा। अब ऐसे ही पॉजिटिव हुआ तो मैंने सोचा, अरे बड़ी जल्दी गाड़ी में बैठ के चली गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इमोशन केयरिंग आया, एक्शन आई कॉल्ड अ, रिजल्ट आई गेन्ड अ फ्रेंड। सो दिस इज हाउ आवर लाइफ गोज। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करें? अब आप सबके मन में कि मैम आपको नहीं पता वो मेरे जीवन में रोज कैसे मेरे को टॉर्चर करता है, टॉर्चर। यू डोंट नो, इट्स सो टॉर्चरिक लाइफ। पहले मैं कहती हूँ, अच्छा मेरी क्लाइंट कहती है मेरे को बहुत टॉर्चर करता है मेरा पति। मैंने कहा कैसे? कहती जब देखो नून मिर्च की लड़ाई करता है, जब देखो कहता है आज डब्बा अच्छा नहीं दिया, आज टिफिन अच्छा नहीं दिया। मैंने कहा अगर आप वर्ड बदल दो तो कितना पावरफुल हो जाए। मैंने कहा आज से आप टॉर्चर करता है ना, उसको बोला, अरे फिर शुरू हो गई तेरी राम कहानी। उसकी हंसी निकल गई, कहती हाँ। 2 दिन बाद कहती मैम जैसी वो बोलने लगता है मेरे मन में आता है अरे राम कहानी शुरू। कहती मैं ना अंदर रिलैक्स्ड हो जाती हूँ। सो दिस इज हाउ, देखो जीवन तो जीना है। अच्छा एक ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया, मैम इसका तो मतलब आप ये कह रहे हो कि मन मार के ढकते हुए चले जाए? नो, फेक इट टिल यू मेक इट। हर बार बोलोगे उसकी राम कहानी है, क्योंकि वो बोल रहा है। मैं तो अपना टिफिन अच्छे से दे रही हूँ, मैं नून मिर्च सब अच्छे से डाल रही हूँ। यस, नो, शो सम हार्ट्स, शो सम हार्ट्स। थैंक यू। ओके, नाउ ये चीजें जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, प्रैक्टिस, लेट देम बी, लेट इट गो, लेट डू इट, लेट इट फ्लो। राइट? लेट देम बी क्या है? आपका हस्बैंड, हम हस्बैंड ही लेते हैं, ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम ना केसेस वहीं से आते हैं। तो आप अगर कोई और बंदा हो तो यहाँ जोड़ लेना, मम्मी, सास सब जोड़ लेना। तो एक हमारा पार्टनर, एक हो गए हम। अब पार्टनर के पेरेंट्स,
टीचर्स, सिबलिंग्स, एनवायरनमेंट, जो हुआ उससे उसका स्वभाव विचार बना, वैसे ही हमारा स्वभाव विचार बना। और हम लग जाते हैं तू बदल, वो लग जाता है तू बदल। नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, जब एक दूसरे को बदलने की होड़ में इतना चले जाते हैं ना, कि हम वूंडेड हो जाते हैं, और हमारे वूंड पहले के भी है, तो हम अपने आगे वॉल डाल देते हैं, मुंह मुचोड़ लेते हैं, और अपना काम करने लग जाते हैं कि मेरी नहीं बात करनी तेरे से। हमें क्या करना चाहिए, स्वीट बाउंड्री डालनी चाहिए, क्योंकि हमारा फंडा क्या है, अगर यूनिवर्स ने मेरा पति दिया है मेरे जीवन में, ये बच्चा दिया है, ये सास दी है, ये दिया है, और अगर मेरी लाइफ में ये मेरे को तंग कर रहे हैं, तो ये मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, बट मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे डील करना, भागना नहीं। अगर मेरी सास पूरी पावरफुल लेडी है, ठीक है, और मेरे को एकदम हावी रखती है मेरे पे, मेरे ऊपर ये दुख आना था। सास तो सिर्फ माय डियर एक लुक है, मेरी लाइफ में ये पेन आने थे। ये तो सिर्फ शक्लें ही है, ये शक्लें ना होती तो कोई और शक्लें होती। सो एक्सेप्ट पीपल एज इट इज, सिर्फ समझ लो मेरा हस्बैंड ऐसा और ये ऐसा ही रहेगा। 20 साल हो गए इसने मुझे प्यार से नहीं देखा, मेरे से प्यार से बात नहीं करी। नाउ हाउ कैन आई फुलफिल माई लाइफ? यस। सो हम लोग औरों को जज करना शुरू कर देते हैं। जज करने से क्या करते होता है, हम अपनी खुशी खराब करते हैं। सो लेट्स नॉट जज पीपल। नेक्स्ट आता है लेट इट गो। हमारे जो एंगर और आर्ग्यूमेंट क्यों होती है लाइफ में, जितनी एंगर आर्ग्यूमेंट होती है ना, इट इज जस्ट द मिरर टू योर एक्सपेक्टेशंस। अब आप कहेंगे पति से भी एक्सपेक्ट ना करो, हम सारा दिन खाना बनाते, सारा दिन सेवा करते। एक्सपेक्ट करो, बट अगर एक्सपेक्टेशन नहीं मेट हो रही, तो क्या 20 साल वही रिकॉर्ड बजाते रहोगे? क्या हो रहा है, आपके अंदर एंगर बढ़ रहा है, वो एंगर डिजीज में कन्वर्ट हो रहा है, अर्थराइटिस, बीपी, थायराइड, शुगर, लो मूड। फिर हम क्या कह देते हैं बड़े अच्छे से, अरे वो पीरियड्स आ रहे हैं ना इसलिए मूड खराब है, अरे हॉर्मोन्स की वजह से मूड खराब है। वी आर नॉट विलिंग टू सी आर ट्रू इमोशंस। यस, नो। सो अब क्या है, एंगर एंड आर्ग्यूमेंट जितनी हो रही है, समझ जाना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। हमेशा देखो आपका हस्बैंड क्या एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकता है। अगर वो कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा तो आप अपने लिए कैसे कर सकते हो। और अगर एक्सपेक्टेशन नहीं हो रही, तो क्या हम लेट इट फ्लो कर सकते हैं, कि कैन वी हैव जस्ट पेशेंस। एक टाइम आएगा, मैं लिख के यूनिवर्स को दे रही हूँ, यूनिवर्स मुझे अमेरिका जाना है 10 दिन की बढ़िया हॉलीडे में, और बिजनेस क्लास में जाना है, बोल के छोड़ दो ना। अब प्लेन में आप इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे होगे, सच्ची लकी ड्रॉ निकलेगा, और जी प्रियंका मदान बिजनेस क्लास के लिए आगे आ जाइए, प्रियंका मदान को सीट मिल गई। जब तक यूनिवर्स को बताओगे नहीं आपको क्या चाहिए, कैसे पता लगेगा? यस। सो लाइफ में लेट इट फ्लो। हमारी लाइफ दो तरीके से चलती है, विक्टिम, क्रिएटर। अब मुझे चाहिए आप लोग टाइप इन करोगे चैट बॉक्स में कि आपका माइंडसेट कौन सा है। विक्टिम क्या करेगा, पास्ट का रिकॉर्ड बोलता रहेगा। क्यों? वो उसको लगता है मैं ना बता दूं लोगों को मेरे साथ कितना बुरा हूं, मुझे सिंपैथी चाहिए, मैं पता लाइफ कितनी टफ है। उसके बाद दूसरी सामने वाली कहती है अरे तेरी तो कुछ भी नहीं, मेरी तो उससे भी ज्यादा टफ है। वी एंजॉय आर सैक्रिफाइसेस, वी स्टार्टेड एंजॉइंग कि मेरा दर्द तेरे दर्द से बड़ा है। और फिर हम क्या कहते हैं, यार मैनिफेस्टेशन ही पूरी नहीं हो रही, मेरे को तो ये भी चाहिए जीवन में, ये भी चाहिए, पूरा ही नहीं हो रहा। रिपीट करने से वी आर रीलिविंग दोज मोमेंट्स अगेन एंड अगेन, वी हैव टू स्टॉप दैट। जब आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी में से ब्लेम, कंप्लेन, जजमेंट, क्रिटिसिज्म निकल जाएगा ना, प्योर हो जाओगे, हाई क्वालिटी वुमेन हो जाओगे। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप सामने वाला जो आप उससे चाहते हो ना, वो आपको अपने आप देगा, विदाउट यू अटरिंग इवन अ सिंगल वर्ड। क्रिएटर क्या कहेगा, अरे जो हो गया सो हो गया, उसका राग है नहीं तारा। आज देखता हूं, क्योंकि जो आप प्रेजेंट मोमेंट में, हम सबके हाथ में ना सबसे बड़ी पावर है चॉइस की, और प्रेजेंट मोमेंट में जो चूज करोगे फ्यूचर उसी से बनता है। एक वर्ड को तरीका अपना लीजिए, व्हाट नेक्स्ट। कुछ भी हो, व्हाट नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट क्या करूं, पास्ट हो गया, व्हाट नेक्स्ट। एक हम क्या कहते हैं, अरे पता है मैंने ये 4 काम नहीं कर पाई आज सारे दिन में, जो 6 किए उसकी ताली कब मारोगे? आपको ही मारनी पड़ेगी, बाहर से आके कोई नहीं मारता। पैम्पर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, जस्ट बी योर फेवरेट, करीना कपूर की तरह मैं अपनी फेवरेट हूं। और फोकस ना बाहर की जगह अपने पे लाइए। ग्रैटिट्यूड इज द बिगेस्ट पावर, जो भी आपके पास। अब देखो ग्रैटिट्यूड में सबसे पहले आप लोगों ने कभी भी, आपने कहा मेरी फैमिली के लिए ग्रैटिट्यूड, मेरे बच्चों के लिए ग्रैटिट्यूड। जब पैर नीचे रखते हैं सर्दियों में सबसे पहले स्लीपर चाहिए, कभी थैंक यू कहा? नहीं। आपने स्किल निंजा का थैंक यू कहा? हम
व्हेन आई डिड माई लाइफ कोचिंग कोर्स, मैं बाहर वाली सीढ़ी से छुप के भाग के जाती थी कि सास ससुर को पता ना लग जाए मैं कोर्स कर रही हूँ। क्यों? मेरे को पता था कि कमी मुझ में, मुझे अपने आप को बेटर बनाना है, मुझे ब्लेम कंप्लेन से बाहर आना है। मेरे इन लॉज तो वही है, कोचिंग मैंने की, उन्होंने थोड़ी की है। आज उन्हीं के साथ पूरी सेवा और पूरे प्यार, जीरो नेगेटिविटी के साथ मैं उनके साथ रहती हूँ। तो स्किल निंजा आपके घरों में पहुंचा हुआ है। आपने ऑनलाइन इंटरनेट सर्विसेज, इनको कभी ग्रेटफुल फील किया? क्या आपने स्किल निंजा के फाउंडर्स को, स्किल निंजा की टीचर्स को ग्रेटफुल फील किया दिल से? कि भाई अगर तुम लोग ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कितनों के मन में दब जाती है कि काश मैं इंग्लिश के दो शब्द बोलूं तो मेरे बच्चे भी मुझे रिस्पेक्टफुली देखें। एआई आ जाए तो मैं भी तरीके की फोटोएं बना के रील में डालूं। और ये प्लेटफॉर्म स्किल निंजा कैसे थाली में परोस के आपको घर पे दे रहा है। फ्रेंड्स, जब मेरी शादी हुई ना, आई यूज टू वर्क विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उसके बाद शादी हुई तो फिर मेरी खुद की चॉइस थी कि पहले मैं बच्चों को देखूंगी, उसके बाद मैं कुछ और सोचूंगी। मैं होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ। तो मैं क्या करती, जैसे घरों में काम होते मैं मटर छीलती। तो जब मैं मटर छीलती ना, मुझे हमेशा एक थॉट आता, मटर बंद होता है, अगर उसका शेल नहीं खुलेगा तब तक मटर बाहर नहीं आएंगे, सब्जी नहीं बनेगी। तो वैसे ही मैंने देखा कि अगर ये मटर का शेल नहीं खुला, और मैंने अपना टाइम अनकंफर्टेबल, क्योंकि मैं क्या करती थी, बच्चों को भेज दिया, पति को भेज दिया, किट्टी पार्टी जाए, घर के सारे काम कर लिए, डस्टिंग वस्टिंग सब खुद किया, कुकिंग भी खुद किया, और उसके बाद बैठ के देखने लगे क्राइम पेट्रोल। सबसे फेवरेट सीरियल मेरा। आज भी कोई गुत्थी सुलझानी हो, मैं सबसे आगे होती हूँ। तो मैंने ये देखा भाई, अगर मैं अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं आऊंगी, मेरे जो 4 से 5 घंटे दोपहर के हैं, मैं उसके लिए नहीं स्टेप करूंगी, तो मेरी लाइफ नहीं चेंज होगी। और फिर उस दिन मैंने स्टेप किया, 5 किलो मटर छीले, छील के मटर साइड रखे, और फिर मैं आ गई अपने हस्बैंड के, नहीं, फिर मैंने अपनी बहन को फोन किया। मैंने कहा, खुशनुमा, मेरे को ना एक कोर्स करना है और मेरे को लाइफ कोच बनना है। तो मैंने कहा, मेरा बेटा कनाडा जा रहा था। तो मैंने कहा, अरे वो कहते कनाडा जा रहा है। मैंने कहा, उसकी पढ़ाइयों पे खर्चा करूं, अपनी पढ़ाइयों पे? क्योंकि ये मेरा पहला कोर्स 4 लाख का था। मैं कहा, तो बहुत सारा पैसा अपने लिए, तो हमें तो, अपने लिए, हम तो आर्मी स्कूल के पढ़े हुए, 15 रुपए फीस होती थी, वो भी पापा को रिफंड हो जाती थी। तो अपने लिए 4 लाख इज सो मच। और आपके स्किल निंजा इज सच, आई मीन वंडरफुल विमेन दे आर। कितने रीजनेबल कोर्सेज ये लोग आपको दे रहे हैं, और आप ये एक एक करके कोर्सेज करने लग जाए ना, माय डियर फ्रेंड्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ एस्टीम, आपकी लुक, आपका ऑरा चेंज होगा। जो फ्रीक्वेंसी की मैं बात करी, वंस यू चेंज योर फ्रीक्वेंसी ना, आप मानोगे आपके हस्बैंड ने से थाली में परोस के देंगे, बेटा पैसे ले ले और जा कोर्स करा। क्योंकि तेरे में जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना, उससे घर में खुशी बढ़ी है। ट्रस्ट मी। मेरी बहन ने मुझे बोला, तू मांग ले एक बार पैसे। मैं कहा, सुन, मेरे से तो हिम्मत नहीं हो रही। कह रही, कोई नहीं, मनु ज्यादा से ज्यादा नो ही कह देगा। मैं कहा, चलो ठीक है। मैं आई, मैंने इन्हें बोला, सुनो, एक रिक्वेस्ट है मेरी। कहते, क्या? मैंने कहा, प्लीज मुझे इतने पैसे चाहिए, ऐसे ऐसे करके। तो कहते, भाई महंगा तो बहुत ज्यादा है। मैं कहा, एक बार कर दो ना, देखो फिर मैं इसको धीरे धीरे, भाई चैनल, अगर जॉब लगी लगी, नहीं लगी नहीं लगी, देख लेंगे। ये कहते, चल, अगर तू अपने पे पैसे खर्च के तू बेटर बन रही है, परेशानी हुई, इनको भी हुई होगी, मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि देखो हाउस होल्ड में से पैसे निकालना बहुत मुश्किल काम है। बट बाय गॉड्स ग्रेस इन्होंने मुझे इंस्टॉलमेंट्स में थोड़े 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 करके दे दिए। और जब पैसे मेरे पास आए, मैंने कोर्स किया, फ्रेंड्स, वो दिन आज का दिन, आई एम अर्निंग गुड इनफ, एंड वही पैसा मैं अपने अगले कोर्स पे डालती हूँ, वही पैसा मैं अगले कोर्स पे डालती हूँ। एंड दिस इज हाउ प्रियंका मदान मेड हर लाइफ, दिस इज माई जर्नी। थैंक यू Oh, एवरीवन फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल पेशेंट। यस, इतनी पेशेंस दिखाने के लिए थैंक यू। ma'am, we want that screen should be like there. Ladies, you all have to follow प्रियंका मैम, ओके? इनका इंस्टाग्राम चैनल है, अभी हम आपको शेयर भी कर रहे हैं। डू फॉलो हर, बिकॉज बहुत सारी लाइफ में हमें किसी की गाइडेंस जरूर चाहिए होती कि जो हमें सही रास्ता दिखाए। आई थिंक मैम से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। सो आई वॉन्ट एवरी वन कि अभी हम लिंक आपको शेयर करेंगे, यू ऑल हैव टू फॉलो मैम, ठीक है? हम इनके इंस्टाग्राम पेज को शेयर करेंगे, आप सबको उनको फॉलो करना है। यू कैन डीएम मैम, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ जानना है, तो आप पर्सनली मैम से जान सकते हैं। श्योर मैम। एक जाते जाते लास्ट टिप दे के जाती हूँ, ठीक है? क्योंकि हम फौजियों के बच्चे ना, घाट घाट का पानी डैडी ने पिला रखा है। तो एक हम बचपन से एक चीज सीख गए थे, जो डैड कहते थे, लाइफ में ना अप डाउन आएंगे, सबके आएंगे, एंड गुड मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग यू हैव अ वन न्यू प्रॉब्लम टू डील विथ, आएगी। बट आपको प्रॉब्लम से पहले सोल्यूशन ढूंढना है, फर्स्टली। सेकेंडली, जो भी काम करो ना, हंस के करो। मैं कहती हूँ, रोना भी आ रहा ना, उसको भी हंस के रो।
हंस के करो, खुश होके करो, क्योंकि भाई साहब करना तो पड़ेगा ही। तुम नहीं करोगे तो एग्जैक्टली। दुनिया करवाएगी, तो बेटर है हंस के कर ही डालो। क्योंकि जो दैट आप वाज बनोगे ना, वंडरफुल। आपके हाँ। बच्चे आपसे सीख रहे हैं। आपके बच्चे आपके बोलने पे नहीं करेंगे, और आपके बच्चे वो करेंगे जो आप कर रहे हो। सो बी दैट पिलर ऑफ स्ट्रेंथ इन योर हाउस, बी दैट बल्ब जो पूरे घर को लाइट देता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो बट वो 1 घंटे का जो आपने अभी इतनी सारी चीजें हमें सिखाई, बहुत अच्छी थी। बिकॉज हम हमें ये पता लगा कि पॉजिटिव कैसे रहना है और अपने आप को चेंज कैसे करना है। आपने एक चीज बोली थी कि अपने आप को चेंज हम खुद ही, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सेल्फ लव नहीं करते, हम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा है, चल रहा है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप को इंपॉर्टेंस देना, बिकॉज आज अगर हम खुश रहें तो हम सोसाइटी को, अपने घर में सबको खुश रख सकते हैं। राइट लेडीज? Okay. So thank you so much, Priyanka ma'am. And ladies, one more update. एक अपडेट मैंने आपको पहले भी दी थी, दैट हम कल ऋतु मैम के साथ लाइव आ रहे हैं, जहाँ पे मैम आपको कुछ डिटेल्स बताएंगी। वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू शेयर कि वी आर कमिंग विद अपकमिंग हमारा जो वर्कशॉप है, हम उसके साथ भी आ रहे हैं, जहाँ पे हम आपको ये सिखाएंगे दैट फ्लावर मेकिंग कैसे करनी है। ओके? इस तरीके से आप घर बैठे बैठे हाउ यू कैन मेक अ फ्लावर, और ये आप अपने बच्चों के साथ करेंगे। ठीक है? हम आपको उसकी भी लिंक शेयर करेंगे कि कहाँ से कम में आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये हम इसीलिए बोल रहे हैं कि आप एटलीस्ट 7 या 8 डेज के गैप में आप ऑनलाइन इसको परचेज करके रखोगे। क्लियर एवरीवन? तो आई देवेंद्र थिंक मैम, या जस्ट वन रिक्वेस्ट प्लीज। क्या पूरा ये गैलरी व्यू हो सकता है, दैट आई कैन टेक वन पिक ऑफ द, फॉर माय स्टोरी? पूरे गैलरी व्यू कर देंगे सो आई दैट। थिंक मैम वी हैव डन इट। Priyanka ma'am, we will share the screenshots with you. Don't या worry. हाँ, एक दो Yeah. स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, या वी थैंक यू सो मच। So now I invite Ruchika ma'am here. So ma'am, first of all, we like to know that, आज का session, what do you want to say about Priyanka ma'am? I think Priyanka ma'am has just outdone herself. अभी तक हमने जितने भी मैम के साथ कंटेंट सेशंस किए थे, जब हम प्रिपरेशंस करते हैं, so I was really looking forward to this one and I'm glad I was here throughout the entire session, Priyanka ma'am. This was really an eye-opening session. I think सभी लेडीज बहुत इंजॉय कर रही थी और मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा आज आपसे, and I'm sure this is going to give wonderful transformation to each and every lady present here today. So on behalf of Skill Ninja, I want to present this token of appreciation. I want to give you this certificate. So थैंक यू फॉर we are योर really happy अप्रिसिएशन। that you have taken out time and you have the passion you have given this workshop. That was incredible. And we would थैंक love to have more such sessions with you. अभी मैं देख रही थी चैट बॉक्स में भी किसी ने लिखा था कि हर महीने हमें ऐसा एक सेशन चाहिए. So definitely we are going to approach you again and again for such kind of sessions because our ladies have loved it and we have loved it and we would love to associate with you again and again. Thank you थैंक so यू much, सो मच, Priyanka ma'am. थैंक वन यू। मोर थिंग आई जस्ट वांट टू शेयर कि मैंने मैम से जब आई थिंक रुचिका मैम वो सेइंग, तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, मैम ने मुझे एक छोटी सी सीक्रेट बताई है जो मैं रोज फॉलो करती हूँ। बिकॉज आई थिंक वो करने से ना मुझे बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा लगा। तो ये सीक्रेट मेरा और मैम के बीच में है। बट आई पर्सनली विल से दैट, जो भी मैम ने आपको भी बोला ना, आप उनसे पर्सनली इंसाइट्स पे लेना इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, बिकॉज वो आपको बहुत गाइड करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपकी लाइफ का क्या ट्रैक है, वेयर यू हैव टू गो, कौन सी चीजों से आपको कैसे डील करनी है। आई थिंक मैम इज अ परफेक्ट वन जो आपको गाइड कर सकते हैं, सीरियसली। Always there for you, because my mission is only for women, especially for women, because आपकी जीत में ही मेरी जीत है। दैट्स सो ट्रू मैम। प्रियंका दैट्स सो मैम ट्रू। का इंस्टाग्राम हैंडल और फोन नंबर शेयर कर दिया गया है चैट बॉक्स में. दोज इंटरेस्टेड कैन टेक अ लुक, note it down, copy it for yourself, and you can contact ma'am on her Instagram handle. She keeps on posting her own videos जो कि जैसे इनके सेशन हैं वैसे ही उसकी तरह ही बहुत इंसाइटफुल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहती हैं. तो आप लोग जैसे कह रहे हो कि हर महीने आपको सेशंस चाहिए, अगर आप प्रियंका मैम का इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करते रहोगे तो आपको हर रोज उनका सेशन मिलेगा एंड एग्जैक्टली बिल्कुल फ्री में मिलेगा. सो यू कैन एंजॉय बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ स्किल निंजा. स्किल निंजा ऐसे ही वर्कशॉप्स आपके लिए लाता रहेगा, आप ऐसा ही प्यार दिखाते रहिए. So see you in the next workshop next Friday. Thank you so much everyone एंड for joining.
वंस अगेन आई जस्ट वांट टू से दैट हमने आपको अपडेट्स दे दी है जो हमारा नेक्स्ट वर्क। जस्ट अ सेकंड सुजाता जी, आप कुछ, आई थिंक वील कम टू यू, हम आपके पास आएंगे। सो अगेन हमने एक आपको दे दिया है अपडेट्स कि कौन कौन से मटेरियल्स आपको रिक्वायर्ड है उसके लिए। वो अभी हम चैट बॉक्स में भी हमने पोस्ट कर दिया है। आप प्लीज कोशिश करो कि वो पहले ही मंगवा लो, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड वर्कशॉप जहाँ पे आपके बच्चे भी ये चीज सीखेंगे, है ना। इट इज अ वेरी कॉन्सेंट्रेशन थिंग कि कैसे हमें एक खुद से एक फ्लावर बनाना है, बिकॉज खुद से बनाई हुई चीज का आई थिंक अलग ही है, राइट। सो प्लीज आप वो मटेरियल्स पहले से ही परचेज कर लेना। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।